नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज हम जिक्र करेंगे कि दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए जिन्नात को ताबे कैसे करना है, यानी जिन्नात को मुसख्खर कैसे करना है, जिन्नात के दिल में अपनी मोहब्बत कैसे डालनी है और जिन्नात से दोस्ती कैसे करनी है, यानी जिन्नात से काम लेने के लिए जिन्नात को अपना मुती और फर्मा बरदार आपने कैसे बनाना है। याद रखें कि जिन्नात का मामला जो है बड़ा संगीन मामला होता है, पेचीदा मामला होता है। इसमें तमाम आमिलीन के नज़दीक परहेज़ ज़रूरी है। मुख्तसरन कि परहेज़ जलाली और जमाली हो, और फिर आपने रोज़ा भी रखना है। ये जहन में रखें, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, आपने रोज़ा भी रखना है रोज़े के साथ, और आपने इसमें खुराक एक रखनी है। आप हर रोज़ खुराक को तब्दील नहीं कर सकते। आप कोई गंदम की रोटी, जौ की रोटी रख लें, या चने रख लें, या चावल रख लें, यानी खुराक एक हो और इतनी हो कि आपके जिस्म में ज़्यादा ताकत पैदा न करती हो, इतना हो कि आप चलने फिरने में आपके लिए आसानी हो। आपने रोज़ा रखना है और जलाली और जमाली परहेज़ दोनों करने हैं। जलाली जमाली में आपने अक्सर किताबों के अंदर भी मौजूद है, एक तो तर्क हैवानात बहुत ज़रूरी होता है, और फिर साथ के साथ चमड़े की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, और फिर ये कच्ची सब्ज़ी मुतलक, यानी मुख्तसरन जिक्र कर रहा हूँ कि कच्ची सब्ज़ी वगैरह किसी किस्म की आपने नहीं खानी। दूध दही या इससे बनी हुई चीज़, अंडा हो गया इससे बनी हुई चीज़ हो गई, या चर्बी है इससे बनी हुई चीज़, या चमड़ा है उससे बनी हुई चीज़, यानी कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी दौरान अमल। यानी ना चमड़े का जूता पहनना है, ना कोई सालन ऐसा खाना है जिसके अंदर ये प्याज वगैरह सब्ज़ी वगैरह हो। तो आपने यानी खुराक मुख्तसर रखनी है, ऐसी रखनी है कि जिसमें कीड़े का बिल्कुल भी शुबा ना हो, और तमाम यानी तर्क हैवानात, यानी हैवानात से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी चर्बी से बनी हो, गोश्त से बनी हो, या उसके चमड़े से बनी हो, या उसके दूध से बनी हो, यानी कोई भी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मुख्तसरन परहेज़ है। तो आपने इस अमल को फिर करना है कि जब आप ये अमल कर सकते हो, ये जहन में रखें। अगर बदपरहेज़ी हो, बदपरहेज़ी करने का ख़तरा हो, या अमल को छोड़ने का ख़तरा हो, तो फिर खुदा के लिए इस अमल को ना कीजिए, क्योंकि ये अमल इतना गज़ब का है, इतना ज़बरदस्त है कि आप खुली आंखों से जिन्नात का इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले नहीं तो दूसरे दिन मुशाहिदा ज़रूर कर लेंगे। यानी इसमें हाज़िरी बहुत जल्द और बहुत असरअंदाज होती है। हाज़िरी जल्दी भी होगी और उसकी हाज़िरी का असर भी आप पर रहेगा। आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ आपके सामने आई है, आपने किसी को देखा है। यानी जब भी कोई चीज़ आएगी इंतहाई जलाल के साथ आएगी, आपके ऊपर इंतहाई बहुत ज़्यादा रोब होगा उसका, कि आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तब भी आपने इस अमल को बिल्कुल नहीं शुरू करना, या अगर आप परहेज़ में कोताही करने का ख़तरा है तब भी आप नहीं कर सकते। तो दूसरा, अगर आप यानी रोज़ा नहीं रख सकते तब भी इस अमल को नहीं करना। इस अमल को सिर्फ वो कर सकते हैं जिनके अंदर इस्तिकामत हो, जज्बा हो, जो वाकई इस अमल को करना चाहिए, यानी अमलियात का शौक़ रखते हो, जिन्नात को देखने का, जिन्नात से बात करने का शौक़ हो, जिनका इरादा हो, और बिलफर्द इसमें खुसूसन जो है इरादा खिदमत खल्क हो। ये जहन में रखें, दुनिया कमाने के लिए ना हो, खिदमत खल्क के जहन हो, तो फिर आप इस अमल को करें। अगर आपके अंदर कोई किसी किस्म की कोई छोटी भी कोताही है तो फिर इस अमल को न कीजिएगा, क्योंकि बाकी अमलियात में जो भी आप चिल्ला करते हैं तो उसमें चंद दिनों के बाद चीज़ ज़ाहिर होती है, और वो भी इतनी यानी बहुत आराम से। पहले शुरू में रोशनी नज़र आना, फिर इशारों का नज़र आना, फिर लोगों का नज़र आना, फिर जानवरों, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ यानी अंदाज में जो है वो इंसान के सामने आते हैं, लेकिन वो आते स्टेप बाय स्टेप है, यानी आराम आराम से आएंगे। आपको पता होगा कि कुछ आ रहे हैं, यानी कल रोशनी नज़र आई है, आज कोई इंसान का साया नज़र आया है, आज कोई यानी आज जो है मैंने खौफनाक इंसान की झलक देखी है, या किसी चीज़ की झलक देखी है। यानी आहिस्ता आहिस्ता इसलिए अब यानी बाकी जो अमलियात है बड़े आसान होते हैं,
इस एतबार से कि इंसान का दिल आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को देख देख कर मजबूत होना शुरू हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आखिर तक जो है ये खुलकर वाजे होते हैं। तकरीबन जो है 30 दिन के बाद या 35 दिन के बाद जो है ना खुल के सामने आते हैं। लेकिन यह अमल ऐसा है कि जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले नहीं तो दूसरे दिन आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे इशारा मिलेगा। अगर पहले दिन इशारा मिल गया, दूसरे दिन हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। अगर दूसरे दिन इशारा मिला तो तीसरे दिन, यानी इसमें बहुत जल्द हाजिरी होती है। कहने का मकसद ये है कि इसमें बहुत जल्द हाजिरी होती है। और अगर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत रखी हो, उसका दिल इतना मजबूत हो, इतना कवी हो, तो फिर बड़ी आसानी के साथ जिन्नात जो हैं, और जिन्नात भी आम नहीं, बड़े ताकतवर जिन्नात उसके इत्तिबा पे मजबूर हो जाते हैं, यानी उसके ताबे हो जाते हैं। ताबे से मुराद यही होती है, ताबे से मुराद ये नहीं, ये जहन में रखें कि वो ग़ुलाम बन जाते हैं, नहीं, ग़ुलाम नहीं बनते, बल्कि उनके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत इतनी हो जाती है पैदा कि वो आपके जो भी आप हुक्म देंगे वो आपके काम भी करेंगे। आप पर आने वाली यानी परेशानी जो है, यानी बिलफर्द इंसानी सूरत में हो या जिन्नात की सूरत में, कोई भी इस किस्म की परेशानी ना हो, बशर्ते कि खुद कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत ना हो। तो अगर जो इंसान या जिन्नात की तरफ से हो, उसका फ़ौरन खुद ही दिफा कर लेंगे बिना आपके बताए, यानी आपको बताएंगे भी नहीं, अपने तौर पे आपकी वो हिफाजत भी करेंगे। तो इसलिए इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो आपकी तरफ मानूस होते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके साथ मुआहदा हो जाता है कि आप पर शराइत लागू हो जाएंगी कि आपने ये काम नहीं करना। यानी जैसे मुसलमान, जैसे जो आज हिज़्बुल बहर का अमल है कि मुसलमान जिन्नात होंगे, वो आप पर पाबंदी लगाएंगे कि आपने खिलाफ शरा काम खुद नहीं करना, ना हमें हुक्म देना है किसी काम का। तो आप पाबंदी लगाएंगे, यानी आपकी तरफ से जो मुआहदा होगा वो यही होगा कि आपको मैं जो भी काम कहूँ, जो शरीयत के मुताबिक होगा, आपको वो करना होगा। तो सिंपल सा होता है। तो वो एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट को इतना ख़ास मुश्किल नहीं होता। तो लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, बस मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसमें हाज़िरी बहुत जल्द हो जाती है। इसलिए जिसने भी करना है सोच समझ के, और इस अमल में परहेज़ और रोज़े के साथ साथ इजाज़त का लेना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। बग़ैर इजाज़त के यकीनन आप 2 दिन भी वहाँ बैठने के अहल नहीं हैं, यानी आप नहीं बैठ सकते। हाँ, कोई अल्लाह का वली हो, मैं ये हर इंसान में अपने जैसे, जो मेरे जैसे लोग हैं, गुनाहगार हैं, तो उनकी बात अलग है। जो अल्लाह के वली हैं वो तो कर सकते हैं, उनका तो मसला नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं, यानी मुझ जैसे, आप जैसे, उनमें से जो भी अमल करना चाहे तो वो पहले किसी अल्लाह वाले से या किसी हिज़्बुल बहर के आमिल से इजाज़त ज़रूर ले। बग़ैर इजाज़त के आप 2 से 3 दिन वहाँ टिक नहीं पाएंगे। यानी अमल पूरा, यानी 41 दिन करना तो बड़ी दूर की बात है, आप 3 दिन वहाँ बैठ नहीं सकेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और पढ़ाई भी कोई मुश्किल नहीं है, तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद 1 घंटे के अंदर अंदर या उससे पहले आप फारिग हो जाएंगे। वैसे तो आप अगर यकीनी कोई ऐसा अमल करें जिसमें वो यकीन हो कि हाज़िरी होगी, तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का एक अमल होता है। आम जैसे बताया जाता है, वीडियो मैंने भी खुद देखी यूट्यूब पे कि जी 1100 मरतबा या 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लो जी, जिन्नात आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। यकीन करें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। ये जितने भी अमल बताए जाते हैं, इनमें तकरीबन कम से कम तादाद जो होती है 1.25 लाख की होती है 41 दिनों में। यानी इसलिए ये जो छोटे मोटे अमल हैं, तो इनमें कभी भी हाजिरी नहीं होती, ये जहन में रखिएगा। जब भी आप हकीकत के अंदर आमिल बनना चाहेंगे तो आपका अमल इतना होगा तकरीबन जिसमें 2.5 से 3 घंटे ज़रूर लग जाएंगे आपको। लेकिन जो आज अमल बताएंगे इंशाअल्लाह, उसमें यानी दुआए हिज़्बुल बहर की ये खासियत भी है कि ये अमल, इस अमल को करने वाला जो है, अगर वो जिन्नात को ताबे करना चाहता है, यानी जिन्नात को मुसख्खर करना चाहता है, जिन्नात को दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए वही है कि उसका दिल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल कमज़ोर हुआ, बदपरहेज़ी का ख़तरा हुआ, तो फिर उसका अमल सिर्फ ज़ाया नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जिसने भी अमल करना है, सोच समझ कर, किसी अल्लाह वाले से इजाज़त लेकर इस अमल को शुरू करना है। आप किसी से भी इजाज़त ले, मैं अक्सर कहता हूँ कि इजाज़त ज़रूरी नहीं कि जो अमल बता रहा हो उसी से ले। आप, हो सकता है वो अहल हो ना हो, ठीक है, मैं खुद को भी बीच में शामिल करता हूँ कि हो सकता है मैं अहल हो ना हो, बल्कि आप खुद देखें जो इंसान आपके करीब हो, जो इसका आमिल हो, मुत्तबे सुन्नत हो, आमिल हो, मुत्तबे सुन्नत हो, तो उससे इजाज़त ले। अगर आपके पास आमिल नहीं है कोई,
तो आप किसी अल्लाह के वली से, क्योंकि अल्लाह के वली की तो शक्ल नज़र आती है कि कोई भी ऐसा काम उनसे सरजद नहीं होता जो खिलाफ शरा हो, यानी वो भी मुत्तबे सुन्नत होते हैं, और वली होता ही वो है जो मुत्तबे सुन्नत हो। तो ऐसा शख्स आपके पास अगर मौजूद हो, आप तलाश करें, अगर कोई मिल जाए तो उससे इजाज़त लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम अमल की तरफ। अमल कैसे करना है? आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने काले चने भुने हुए ले लेने हैं। भुने हुए काले चने हों आपके पास, और उसमें थोड़ा सा आपने गुड़ जो है वो अपने पास रखना है। यानी यूँ समझ लें 100 ग्राम गुड़ हो और 100 ग्राम 200 ग्राम या 500 ग्राम जो है चने आपके पास भुने हुए मौजूद हों, या आपके अमल का हिस्सा है, आपने अपने पास रख लेने हैं। और फिर आपने जगह मुतय्यन कर लेनी है, और बेहतर तरीका यही है कि जगह आप ऐसी मुतय्यन करें जो वक्फ शुदा ना हो, यानी मदारिस या मसाजिद की जगह ना हो, या जैसे सहराए होते हैं ऐसी जगह ना हो यानी जो मुसाफिरों के लिए बनाए जाते हैं। वक्फ शुदा जगह ना हो, तो अपनी मलकियत वाली जगह हो, किसी की भी हो, आप किसी से यानी कोई मकान रेंट पे ले सकते हैं। या हाँ, अलबत्ता वक्फ शुदा जगह में जो है अगर कब्रिस्तान मिल जाए तो वो ठीक है, यानी बाकी चीज़ों को निकाल के कब्रिस्तान अगर हो तो वो बहुत बेहतर है, वरना कोई ऐसा मकान हो जो किसी की मलकियत में हो, ऐसा कमरा हो, ऐसी जगह पे आपने बैठना है। तो आपने ये चने और गुड़ अपने पास रख लेना है। आपने पहले दिन हसार, तो मैंने पहले भी बताया, हसार का तरीका एक वीडियो में बता चुका हूँ कि बेहतरीन हसार जो है इस वक्त का दुनिया का, यानी हमारे मुजर्रबात में जो हमारे नज़दीक सबसे बेहतरीन हसार, ताकतवर हसार आयतुल कुर्सी का मैंने जिक्र किया हुआ एक वीडियो के अंदर, तो वो वहाँ से देख ले जिन्होंने नहीं देखी। तो वो हसार का तरीका, हसार लगाना ज़रूरी है, और हसार इतना हो कि आप उसमें लेट जाएं और लेट कर हाथ अपने दोनों ऊपर कर लें, तब भी आप हसार से बाहर ना हो, यानी इतना बड़ा हसार आपने लगाना, इतनी जगह आपके पास मौजूद हो। आपने हसार लगाना है। हसार लगाने के बाद आपने वो जो चने और गुड़ होगा आपने अपने सामने रख लेना है। अपने सामने रखने के बाद यानी तस्बीह आपके पास होगी, आपने पढ़ना दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ना शुरू कर देनी है। लेकिन दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ने इब्तिदा जहाँ से होती है, यानी इब्तिदा तो होती है अल्लाहुम्मा या अल्लाह से, कि अल्लाहुम्मा या अली या अलीम, या अल्लाहु या अली या अलीम से। लेकिन आपने यहाँ से इब्तिदा नहीं करनी, बल्कि आपने इब्तिदा करनी है कि या जिन्नात, ये अल्फाज ये ज़हन में रखें, या जिन्नात अल मुसख्खरातु बिहक्की या अल्लाहु या अली या, यानी दुआ हिज़्बुल बहर बिहक्की या अल्लाहु या अली या अलीमु या हलीमु या अलीमु अंत रब्बी, यानी पूरी दुआ हिज़्बुल बहर इस तरतीब से। सिर्फ इजाफा ये दो तीन अल्फाज हैं कि या जिन्नात अल मुसख्खरात बिहक्की, ये तीन अल्फाज जो हैं आपने इनका इजाफा हर दुआ के शुरू में जब भी आप पढ़ेंगे आपने शुरू करना है, तो यहाँ से शुरू करना है हर बार। और पहले दिन आपने पढ़नी है 20 मरतबा, ये ज़हन में रखें, पहले दिन आपने 20 मरतबा पढ़नी है, और 20 मरतबा आपने 20 दिन तक पढ़नी है। 41 दिन का अमल है, यानी ये दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला है, ऐसा चिल्ला जिसमें तासीर नहीं, जिन्नात आपके ताबे होंगे, जिन्नात आएंगे, जिन्नात से मुआहिदा होगा। आपने 20 मरतबा 20 दिन तक जो है 20 मरतबा पढ़नी है। इसी तरतीब से हर बार या जिन्नात अल मुसख्खरातु बिहक्की या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिहक्की या अल्लाहु या अली या अलीमु, यानी दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है। तो आप 20 दिन के बाद आपने 21वां दिन जो होगा इसको बढ़ाना शुरू कर देना है, यानी 21वें दिन आपने 21 मरतबा, पहले 20 दिन आपने 20 मरतबा हर रोज़ पढ़नी है, यानी जगह मुतय्यन, वक़्त मुतय्यन, और जगह वक़्फ़ शुदा ना हो, ये ज़हन में रखना है। और खुशबू लाजमी हो, आपके पास कपड़ा पाक हो, बावुज़ू हो आप, और अपने पास आपने थोड़ा सा पानी भी रखना है जो वक्तन फ़वक्तन आप पीते रहें, यानी ज़ुबान खुश्क हो, गला खुश्क हो तो आप पीते रहें अपने एहतियाती तौर पर, नींद की हालत के अंदर आप अपने चेहरे पे लगा सके, यानी पानी ज़रूर रखना है। और क्योंकि इसमें बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि नींद की वजह से इंसान का वज़ू टूट जाए, इतना पानी हो कि आप दायरे के अंदर वज़ू भी कर सके, यानी पानी भी ज़रूरी है। तो आपने 20 दिन तक 20 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 21वें दिन 21 मरतबा फिर हर रोज़ बढ़ाते चले जाना है 41 दिन तक। 41 दिन होंगे तो आपकी तादाद जो है हिज़्बुल बहर की 41 मरतबा हो जाएगी। और हर बार ये जहन में रखिए, ये नहीं कि एक बार, हर बार आपने जो शुरू में मैंने अल्फाज बताए या जिन्नात अल मुसख्खरातु बिहक्की, ये अल्फाज आपने हर बार दुआ हिज़्बुल बहर के शुरू में लाजमी कहने हैं। और दरमियान में अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना में
अल्लाहुम्मा यस्सिरली अमरी पढ़ना है, और वो पढ़ते हुए आपने तसव्वुर ये करना है कि या अल्लाह ये जो जिन्नात को मैं अपने ताबे करना चाहता हूँ इनको मेरे ताबे फरमा दे। यानी अपना मकसद जिस वजह से आप अमल कर रहे हैं, जो मकसद आप लेके बैठे हैं, तो जब भी आप इस दुआ को पढ़ते पढ़ते अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना पे पहुँचे, यहाँ अल्लाहुम्मा यस्सिरली अमरी कहना है और अपने काम अपने मकसद को अपने जहन में रखना है आपने। तो इस तरह आपने 20 मरतबा से 20 दिन तक 20 मरतबा और फिर 41 दिन तक आपने यानी एक एक बढ़ाते चले जाना है, यानी आखिरी दिन जो है 41 मरतबा हो जाएगी। जैसे इंशाल्लाह 41 मरतबा होगी, इब्तिदा ये जहन में रखें, ये इस अमल में एक बड़ी अजीब सी बात भी है कि इस अमल में पहले दूसरे दिन तीसरे दिन चीज़ खुल के ज़ाहिर हो जाएगी। अब ये ना कहें कि जो पहले दिन आई है वही आएगी, नहीं, बल्कि इसमें काम बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तजर्बे में है, तो इसलिए कुछ ना कुछ रहनुमाई आपकी भी हो जाएगी, आपके जहन में होगा कि ये ऐसी सूरत पैदा हो सकती है। तो पहले दिन जो है, यानी पहले दिन दूसरे दिन जब भी ये ज़ाहिर होंगे, तो आपको जो साया नज़र आएगा या जो रोशनी नज़र आएगी उसमें रोशनी नहीं आती, या तो साया नज़र आएगा और साया बिल्कुल वाज़े होगा। और इसमें अक्सर मैंने जो तजर्बे में है वो देखा है कि पहले दिन जो साया होगा तो वो देखने में इंसान जैसा होगा, लेकिन उसके सर पे यानी सींग की तरह 2 मीनार से बने होंगे और वो बहुत बड़े होंगे। और उस साए में यानी जो सिर्फ साया नज़र आ रहा है, परछावा नज़र आ रहा है, जो शेडो नज़र आ रहा होगा आपको, उस शेडो के अंदर, उस साए के अंदर आपको उसके दांत भी वाज़े तौर पे नज़र आएंगे। ये जहन में रखें, पहले दिन या दूसरे दिन जब भी आपको नज़र आएगा, यहाँ से इब्तिदा होगी। उसके बाद इंसान नज़र आएंगे आपको और शोर व गल बहुत ज़्यादा होगा आसपास आपके, ताकि आपकी पढ़ाई में खलल पैदा हो। शोर शराबा बहुत ज़्यादा होगा, बातचीत बहुत ज़्यादा होगी। तो उन्होंने कोशिश करनी है कि आप भूलें या आप इस अमल को छोड़ें। फिर तीसरे दिन यानी जब तीसरा स्टेप होगा तो उसमें वो आपको मारने की कोशिश करेंगे। उनमें धारदार चीज़ें उनके पास बिल्कुल आपको ज़ाहिरी नज़र आएंगी, और बिलखुसूस ऐसी चीज़ जिससे आप डरते हो। बिलफर्द अगर आप चाकू से, तलवार से या बंदूक से, जिस चीज़ से आप डरते हो वही चीज़ उनके हाथों के अंदर आपको नज़र आएगी और वो आपकी तरफ दौड़ेंगे आपको मारने के लिए। यानी ये तरतीब बनाते हैं ऐसी। फिर हर रोज़ जो है एक नई चीज़ लेकर आएंगे वो, यानी हर रोज़ एक नए तरीके से आएंगे, और हर बार तरीका यही होगा कि आप किसी तरह डर जाए। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि वो शख्स करे जिसका दिल इंतहाई मजबूत हो। आम इंसान इस अमल को नहीं कर सकता, यकीन माने इस अमल को कोई भी ऐसे जो है ना आम इंसान, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सोचिए बिना, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा, मैंने एक दावा तो नहीं करता लेकिन मुझे यकीन है 100% कि 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। एक तो इजाज़त बहुत ज़रूरी है, एक दिल का कवी होना, दिल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये अमल करेंगे 41 दिन तक आप बर्दाश्त कर रहे हैं हर तरह से, और हो सकता है दौरान अमल आपके अजीज़ व अक़रबा में कोई बीमार भी हो और कैफियत ऐसी हो कि आप दौरान अमल आप तक इतला पहुँचे, यानी आपकी मस्जिद में, आपके मोहल्ले में ऐलान हो जाए कि फ़लाँ शख्स जो आपका बिल बहुत करीबी है वो फौत हो चुका है। हकीकत नहीं होगी, क्योंकि आपको ज़ाहिरी तौर पर डराएंगे। डराने के बाद उनका दूसरा जो हमला होता है वो यही होता है कि आपके अजीज़ व अक़रबा को सामने लाएंगे। उनको पहले फौतगी का, यानी जैसे ऐलान होता है ऐसे ऐलान होगा कि आपके कानों में आवाज़ पहुंचेगी कि ये फ़लाँ शख्स जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, जिससे आपको ज़्यादा प्यार होगा, ताकि किसी तरह ये इसके अमल जो है, इसकी तवज्जो जो है यहाँ से हट जाए। और अगर आप उस पर भी कायम रहे तो फिर आपके अजीज़ व अक़रबा जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, उनको आपकी नज़रों के सामने लाकर ज़िबा भी किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उन पर तशद्दुद होगा। यानी ये तमाम सिर्फ मनाजिर देखने में आएंगे। आप अमल कर रहे होंगे, आपके सामने ये चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन अगर आप फिर भी साबित कदम रहे, पढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 41वें दिन वही लोग जो आपको तंग करने वाले थे बड़े मुअद्दबाना तरीके से, बड़े अदब से, एहतराम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे मुआहदा करेंगे, आपसे आहद करेंगे कि जो आप हुक्म देंगे हम उस हुक्म को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी आपकी इत्तिबा का आहद कर लेंगे, वो वादा कर लेंगे आपसे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इसके आमिल बन जाएंगे, यकीन करें इतना ताकतवर अमल है ये, क्योंकि इसके अंदर दुआएं भी हैं, अल्लाह के नाम भी हैं, कुरान की आयत भी हैं। और
कई चीज़ें बार बार दोहराई गई हैं, तो इसलिए इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, इतनी कि आप सोच नहीं सकते। जब आप इस अमल को कर लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, दुनिया के अंदर कोई जिन्नात में से कोई जितना बड़ा मर्जी आमिल हो, जिन्नात में से या इंसानों में से जितना मर्जी कोई बड़ा आमिल हो, काले का हो, पीले का हो, किसी किस्म का आमिल हो, आपका नुकसान करना चाहिए। यहाँ तक ये चीज़ें तो हैं अमलियात के हिसाब से। और इसके अलावा अगर इंसान जो है, ज़ाहिरी तौर पर इंसान, आपका दुश्मन जो है, आपको तकलीफ़ पहुँचाने की अगर कोशिश करेगा, तब भी वो आप तक उसको पहुँचने नहीं देंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तक आने से पहले उस दुश्मन को आपके ठिकाने लगा चुके होंगे, यानी हर लिहाज से आपका वो दिफा करते रहेंगे। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इस अमल को करने से पहले अच्छी तरह गौर फिक्र करके और सबसे बेहतरीन तरीका इस्तिखारा करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा करके फिर अमल करें। यह ना हो कि आप अमल को दरमियान में छोड़ दें तो आपके लिए ता ज़िंदगी के लिए अज़ाब बन जाएगा, यानी आप हमेशा के लिए अपाहिज बना दिए जाएंगे या ज़हनी तौर पर आपको बिल्कुल मफलूज कर दिया जाएगा। इसलिए जो शख्स भी करे ये जहन में रखे, परहेज़ के साथ जलाली जमाली परहेज़ हो, रोज़ा हो, और फिर सबसे अहम चीज़ के इजाज़त हो किसी आमिल की हो या किसी अल्लाह वाले की। आमिल हो तो वो दुआए हिज़्बुल बहर का आमिल हो, आम आमिल ना हो, और आमिल हो या अल्लाह वाला हो, यानी नाम के अल्लाह वाले भी हैं। जो भी आप देखें उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये इसका अहल भी है या नहीं। कि देखने में बड़े बड़े लोग मशहूर होते हैं कि बड़े अल्लाह का वली है, लेकिन सुन्नत जो है अल-ऐलान वो सुन्नत को तरक कर रहे होते हैं, सुन्नत को छोड़ रहे होते हैं। आपने जो भी आमिल देखना है, जो भी अल्लाह वाला देखना है, तो आपने देखना है कि वो मुत्तबे सुन्नत है या नहीं। अगर वो मुत्तबे सुन्नत हो, यानी नमाजी परहेज़ी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की हर सुन्नत पे चलने वाला हो, तो वो शख्स आपके यानी वो शख्स इस अहल है कि आप उससे इजाज़त लें। अगर आपको वो नहीं मिलता, आपका दिल कमज़ोर है या परहेज़ करने में आपसे कोताही का ख़तरा है, तो खुदा के लिए ये अमल न करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।